मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने एक छोटी सी हकायत लिखी है कि किसी जंगल में एक शेर, एक भेड़िया और एक लोमड़ी शिकार को निकले। थोड़ी देर के बाद उन्हें शिकार में कामयाबी हुई और एक नील गाय, एक जंगली बकरा और एक खरगोश हाथ आए। जब शिकार से फारिग हुए तो शेर ने महसूस किया कि मेरे दोनों साथी भी इस शिकार का हिस्सा चाहते हैं। उसे ये बात नापसंद लगी कि जंगल का बादशाह होते हुए इनका क्या हक बनता है कि ये भी इस शिकार का हिस्सा मांगे। उसने बादले नाखास्ता भेड़िए से कहा कि आप इंसाफ से तकसीम करो, जो आपकी तकसीम होगी वो हमें मंजूर होगी। भेड़िए ने इंसाफ के तमाम तकाजों को मलहूज खातर रखते हुए इस तरह तकसीम की कि बादशाह सलामत, आप बड़े हैं, शिकार में हासिल होने वाली नील गाय भी बड़ी है, लिहाजा वो आपके हिस्से में आई। मैं चूंकि दरमियाना हूं और जंगली बकरा भी दरमियाना है, लिहाजा जंगली बकरा मेरे हिस्से में आया। लोमड़ी चूंकि सबसे छोटी है और उसके हिस्से में खरगोश आएगा। शेर ने जब ये बातें सुनी तो उसे सख्त गुस्सा आया और उसने कहा कि मेरे होते हुए तुम्हारी क्या मजाल है कि तुम इंसाफ कर सको। मुझसे बढ़कर कोई इंसाफ करने वाला नहीं है। भेड़िए को दबोचा और उसको ढेर के बाद वो लोमड़ी की तरफ मुखातिब हुआ और कहा, अब तुम इंसाफ करो, जो तुम्हारा इंसाफ होगा वो मुझे मंजूर होगा। लेकिन जब ये बात लोमड़ी को वो कह रहा था तो उसका खूंखार पंजा हवा में लहरा रहा था। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह सलामत, इसमें इंसाफ करना कौन सी बड़ी बात है। गाय आप सुबह को नाश्ते में खा लीजिए, बकरा दिन के खाने में तनावल फरमाइए और रात के खाने में खरगोश ले लीजिए। लोमड़ी का इंसाफ सुनकर अशश कर उठा। उसे लोमड़ी से पूछा, तुमने ये कानून कहां से सीखा है? इतना इंसाफ करना हर एक के बस में नहीं है। तुमने ये इंसाफ का कुलिया कहां से लिया है? लोमड़ी ने डरते डरते जवाब दिया, बादशाह सलामत, ये इंसाफ का कुलिया मैंने भेड़िए के अंजाम से और आपके लहराते हुए पंजे से सीखा है।